रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद बेशात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे, जैसे अगली उम्मतों पर फर्ज हुए थे कि तुम्हें परहेजगारी मिले। हमसे पहले जितने भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया कराम, जितने नबी अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आलम कायनात में तशरीफ लाए थे, उन पर भी रोजे फर्ज हुए थे। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी रोजे फर्ज किए गए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। तो मुसलमानों, ये रमज़ान शरीफ का महीना बड़ी ही फजीलत वाला महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है, बड़े बड़े गुनहगार इसी महीने में बख्शे जाते हैं। परवरदिगार आलम अपने फजल करम से, अपनी रहमत से गुनहगार बंदों को बख्श देता है। लेकिन बहरहाल हर मुसलमान मर्द औरत आक़िल बालिग पर रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज हैं। और नमाज मेराज की शब में फ़र्ज हुई। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ में गए थे तो उस वक्त नमाज फ़र्ज हुई थी। और 10 शव्वाल 2 हिजरी को ये रोज़े फ़र्ज हुए। 10 शव्वाल 2 हिजरी को रोज़े फ़र्ज हुए। और मुसलमानों, ये इस्लाम में अक्सर ईमान के पीछे किसी न किसी ख़ास और नेक बंदे की याद मौजूद और मकसूद है। जैसे इफ़ात के मैदान में हज का फरीज़ा हज़रत आदम व हव्वा की यादगार मौजूद है। कुर्बानी करने के हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार मौजूद है। और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत है कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सफ़ा और मरवा में हज़रत सज्जदा हाज़िर पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की यादगार बाकी रखता है और याद मौजूद है। यह हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है। इसी तरह से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाते पीते थे, कुछ दिन खाने पीने से परहेज किया करते थे, कुछ दिन खाने पीने से परहेज किया करते थे। यानी हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में भूखे और प्यासे रहते थे, भूखे और प्यासे रहते थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में भूखा और प्यासा रहना आपने पसंद फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी रोज़े के लिए माह रमज़ान शरीफ को पसंद फरमा लिया। और पूरे रमज़ान शरीफ के रोज़े ईमान वालों पर फ़र्ज कर दिए गए कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार भी बाकी रहे, याद भी मौजूद रहे, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी कायम रहे, यादगार भी मौजूद रहे, याद बाकी भी रहे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी कायम रहे। इसी तरह से हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर माह की 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखते थे। और हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे सालों साल रोज़ा रखा करते थे, यानी पूरे साल रोज़ा रखते थे। और हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे, यानी दूसरे दिन रोज़ा रखते थे। कौन? हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन छोड़ देते थे, जैसा आज का दिन छोड़ दिया, कल का रोज़ा रखा, फिर परसों का दिन छोड़ दिया, फिर पल्ले दिन का रोज़ा रखा। इसी तरह से हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक दिन रोज़ा रखते थे और 2 दिन रोज़े नहीं रखते थे। और रोज़ा रखने के सबब रोज़ादार मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम ऐ ईमान वालों परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तो ऐ मुसलमानों, तुम अपने बच्चों को रोज़ा रखवाया करो, जल्द से जल्द रोज़ा रखने का हुक्म दो, यानी रोज़ा रखने की आदत डालो, ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोज़ा रखने में कोई दुश्वारी महसूस ना हो, कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसी तरह से फ़क़हाए किराम फरमाते हैं कि जब बच्चा की उम्र जबकि 10 साल हो जाए तो उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो उसे माह रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखवाया जाए। और अगर ताकत होते हुए बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसे मार मार कर रोज़ा रखवाएं, मारने का भी हुक्म है। तो ऐ मुसलमानों, जब बच्चों को मारने का हुक्म है रोज़ा रखवाने के लिए, तो जवानों के लिए क्या हुक्म है? जवान रोज़ा नहीं रखते हैं और जो करते हैं
जो हट्टा कट्टा से लोग घूमते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, वो कितने बड़े गुनहगार होंगे। ऐ मुसलमानों, आप खुद तो अपनी ही अक्ल से सोच लिया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर रोजे फर्ज किए हैं, कोई गैर ईमान वालों पर रोजे फर्ज नहीं है। ईमान वाले वही लोग ईमान वाले हैं जो मुसलमान हैं, मुसलमान ही ईमान वाले हुआ करते हैं, मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए गए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है, ईमान वालों को हुक्म दिया है कि तुम रोजे रखो ताकि तुम परहेजगारी तुम्हें हासिल हो जाए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और ये नौजवान दिन दोपहर घूमते रहते हैं और टहलते रहते हैं और रास्ते में बीड़ी और सिगरेट का भी इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों को हिदायत अता फरमाए और रोज़ा रखने के लिए शौक पैदा फरमाए और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमाए। बहरहाल हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, क्या बंदों को ये मालूम होता, अगर बंदों की मालूम हो जाए कि रमज़ान शरीफ की फजीलत और बरकत क्या चीज़ है, रमज़ान शरीफ की फजीलत और बरकत क्या चीज़ है, तो आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत तमन्ना करती, मेरी उम्मत आरजू करती, मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करती कि पूरा साल रमज़ान का ही होता, पूरा साल रमज़ान शरीफ में ही गुजरता तो बेहतर था। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमाने आली शान है, क्या आका करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का फरमाने आली शान, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, क्या आका करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब रमज़ान शरीफ की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक की तरफ यानी अपने बंदों की तरफ नजर करम फरमाता है, अपने बंदों की तरफ नजर करम फरमाता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे की जानिब नजर करम फरमाए तो उसे कभी अजाब नहीं देगा, उसे कभी अजाब नहीं देगा। और हर दिन परवरदिगार आलम 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने परवरदिगार आलम ने आज़ाद किए उनकी तादाद के बराबर उस रात में परवरदिगार आलम नारे जहन्नम से अपने गुनहगार बंदों को आज़ाद फरमाता है। और फिर जब ईद उल फित्र की रात आती है तो फरिश्ते ईद मनाते हैं यानी खुशी का एहतमाम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है, अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, क्या गिरोह मलाइका इस मजदूर को इस मजदूरी के बदले में क्या दिया जाए जिसने काम पूरा कर लिया, जिसने काम पूरा कर लिया हो, तो उस मजदूर को इस मजदूरी के बदले में क्या दिया जाए। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार आलम है, खालिक़े कायनात है, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को पूरा अज्र अता फरमा दिया जाए, इस बंदे को पूरा अज्र दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फरिश्तों मैं तुम सबको गवाह बनाता हूँ, तुम सब गवाह बन जाओ, मैंने इन सबको बख्श दिया, मैंने इन सबकी बख्शिश फरमा दी, मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस बात की गवाही दूं कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी आका नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं, नबी बरक हैं, पैगंबर इस्लाम हैं और 5 नमाजें पढ़ूं और ज़कात दूं और रमज़ान शरीफ के मैं रोज़े रखूं तो रातों में क़याम भी करूं, यानी रमज़ान शरीफ की रातों में क़याम भी करूं, रात को भी नमाज पढ़ूं यानी तरावी नमाज पढ़ूं, तो मैं किन लोगों में से होऊंगा, यानी मैं कौन से लोगों में शुमार किया जाऊंगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि तुम सिद्दीकीन और शुहादा में शुमार किए जाओगे, यानी तुम सिद्दीकीन में और शुहादा में से हो जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखने की रफ़ीक व तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक के फैज़ान से हम सबको माला माल